जी राजीव जी, पहली बात तो मैं बहुत कान पकड़कर माफी चाहता हूं कि गांधी पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी तो एक महासमुद्र हैं। मैंने तो बस एक बूंद उसमें से लेने की कोशिश की है और उनके मार्ग पर चलने के लिए एक कदम भर रखा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की इस वक्तव्य पर कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद दुनिया को गांधी की महानता मालूम हुई, तो बहुत संक्षेप में छोटे मोटे तथ्य हैं। अब उनकी वर्ष विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई है उसके आधार पर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्हें इतना ही मालूम होगा कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई, तब गांधी की महानता दुनिया को मालूम हुई। तो अब उन्हें कौन बता कि गांधी अपने उस युग में जब दक्षिण अफ्रीका में वे थे, तब दुनिया के सुदूर कोने में बैठे हुए उस युग के सबसे महान विद्वान टॉलस्टॉय के साथ उनका पत्र व्यवहार होता था। गांधी जी चिट्ठी लिखते थे टॉलस्टॉय के लिए, और टॉलस्टॉय पता नहीं कहां साइबेरिया के किसी कोने में पता नहीं कहां बैठते थे, और वो चिट्ठी लंदन होते हुए सोवियत संघ रूस पहुंचती थी और टॉलस्टॉय उसका जवाब देते थे। तो उस युग में जबकि संचार का कोई माध्यम नहीं था, इस पृथ्वी के एक कोने में बैठा हुआ टॉलस्टॉय मोहनदास करमचंद गांधी को जानता था। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई है, उससे बहुत 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 पहले इंग्लैंड में ही डाक टिकट जारी हो गया था। गांधी की आजादी की, भारत की अपनी 50वीं साल के पे उस देश ने डाक टिकट जारी किया जिसकी गुलामी से आजादी का औजार महात्मा गांधी थे। दुनिया के कम से कम 100 देशों में मूर्तियां लग चुकी थी 1982 से पहले। दुनिया के न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम गांधी की प्रेरणा से चले हैं। नेल्सन मंडेला गांधी को अपनी प्रेरणा बताते थे। तो 82 से पहले शायद इस पृथ्वी पर कोई ऐसा देश बचा होगा जो मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं जानता। यह हो सकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते हो कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति है जिसे दुनिया में लोग जानते हैं। तो ये उनका अधिकार है, जानना न जानना, उस पर हम बहुत विस्तार से जाएं, समय जाया होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी गाहे बगाहे ऐसी ऐतिहासिक, कहना चाहिए उलटबांसियां कहते हैं कि हमारा और आपका बहुत समय जाया होता है ये बताने में कि सर आपने गलत बोला। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत विभाजन पर फिल्में नहीं बनी। यह भी उन्हें कौन बताए कि भारत विभाजन पर फिल्में आजादी के बाद से बन रही हैं लगातार। दो चार फिल्मों के नाम हम उन्हें गिना देते हैं: गर्म हवा, तमस, और ट्रेन टू पाकिस्तान, पार्टीशन, पिंजर, हे राम, गदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की उन्होंने जो बात कही फिल्मों के साथ साथ, में उनकी एक बात से जरूर आज मैं सहमत हूं। ये फिल्मों के नाम हम इसलिए सिर्फ बताना चाहते हैं कि वे ये चार लगातार स्थापित करना चाहते हैं कि भारत में सत्य को छुपाया गया। मुझे याद नहीं 1947 से अब तक कोई ऐसी फिल्म ना बनी हो जिसमें दंगों पर, विभाजन की विभीषिका पर बात न हुई हो। हाँ, यह जरूर छुपाया गया कि गुजरात के दंगों पर परजानियां बनी तो गुजरात में उसका प्रदर्शन रोक दिया गया, उस पर पाबंदी है। आज मैं पहली बार प्रधानमंत्री जी की एक बात से सहमत होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिमायती बेचैन है, और सचमुच अगर वे बेचैन है तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने ठीक कहा कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं तो दूसरी फिल्म बना लीजिए, लेकिन दूसरी फिल्म अगर परजानिया जैसी बनेगी तो आप उसको रिलीज नहीं होने देंगे। अगर गुजरात दंगों पर फिल्म बनेगी तो आप रिलीज नहीं होने देंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि कश्मीर में जो कुछ हुआ, अगर इस फिल्म में उसका आधा सच भी दिखाया गया है तो वो भी दुनिया को जानना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी इस फिल्म को बताना चाहिए था कि जब वो जुल्म हो रहे थे तो एक ऐसा तबका भी वहां था, उन्हीं अल्पसंख्यकों में से, बहुसंख्यकों में से, जो अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए खड़ा था। कितने सारे मुसलमान ऐसे थे जो हिंदुओं और इन पंडितों की रक्षा के लिए मारे गए हैं। दुनिया में इस तरह के जुल्म और सितम की फिल्में बनी हैं। ऐसा नहीं, नाजी अत्याचार पर शिंडलर्स लिस्ट जो फिल्म है जिसकी बात होती है हमेशा, उदाहरण के लिए, वो कालजयी फिल्म भी साथ साथ यह भी बताती है कि जब यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था तो बहुत सारे जर्मन ऐसे खड़े थे जो यहूदियों के हक में बात करते थे, पर यह फिल्म ऐसे एक भी पात्र को रेखांकित नहीं करती, तत्कालीन सरकार की नाकामी को रेखांकित नहीं करती। इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसका एजेंडा एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का है। मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसी दूसरी कोई फिल्म बनाई जाए। कैथरीन मेयो ने एक किताब लिखी थी 1927 में,
मदर इंडिया, उसमें भारत में दलितों की दशा और यहां महिलाओं की जो दुर्दशा है उसको लेकर किताब थी। गांधी जी से उसके लिए कहा गया कि आप इस पर प्रतिबंध की मांग करेंगे। गांधी ने कहा नहीं, मैं किसी किताब को प्रतिबंधित करने का हामी नहीं हूं, बजाय इसके मैं उसे पढ़ूंगा और उसकी समीक्षा लिखूंगा। गांधी जी ने वो किताब पढ़ी और उसकी समीक्षा लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे किताब का जवाब किताब होनी चाहिए, फिल्म का जवाब फिल्म होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन अगर कोई फिल्म सिर्फ नफरत का एजेंडा रखकर बनाई गई और चलाई जा रही है, अभी दीपक जी ने कहा कि अन्य राज्यों में दिखाने के लिए वो अभियान शुरू हो चुका है सर। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री पुलिस महानिदेशक को निर्देश दे चुके हैं कि पूरी पुलिस मध्य प्रदेश की छुट्टी लेकर जाए, छुट्टी दी जाएगी इस फिल्म को देखे। कल 16 तारीख को शिवराज सिंह चौहान पूरी कैबिनेट के साथ, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ, विधायकों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ ये फिल्म देखने जा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं उनके फिल्म देखने पर, लेकिन इसके साथ साथ जो सिनेमा घरों में नारे लग रहे हैं, जिस तरह का नफरत का सैलाब इसके पीछे उठाया जा रहा है, और देश का मुखिया एक तरह की विचारधारा, एक तरह के ऐसे अभियान के पक्ष में खड़ा हो, ये ज्यादा चिंताजनक है। अब बात कांग्रेस के परिवार की आपने कही, मैं वहां से अब इसको कंक्लूड कर देता हूं कि कांग्रेस के भीतर ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके रहते हुए कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो कांग्रेस में ऐसे वफादार बैठे हैं, और उनकी ये जो मांग है, कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस परिवार या राहुल गांधी अलग हो जाएं, तो मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मुझे न गांधी परिवार से कोई लेना देना, न कांग्रेस से हिंग बदलनी है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कपिल सिब्बल अपनी खुद की एक पार्टी बना लेना, कपिल कांग्रेस। इतनी सारी कांग्रेस बनी है। आप सोचिए ना कि इटावा के कलेक्टर एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस बनाई थी, तब से लेकर अब तक कितनी बार कांग्रेस के विभाजन हो गए। इस वक्त भी हमारे सामने एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है, सब में कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है। माधवराव सिंधिया ने बना ली थी अपनी विकास कांग्रेस, अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी ने बना ली थी। तो कपिल सिब्बल मेहरबानी करके अपनी पार्टी बना ले, छोड़ देगा गांधी परिवार को, कौन उसमें रोक रहा है। सबसे अच्छा रास्ता यह है। फिर भी अंतिम बात जो है, जो आपका आज का विषय है, कि इसके पीछे मंशा जो है, मंशा यही है कि गांधी परिवार, सोनिया, राहुल, प्रियंका, इस वक्त जो जीवित गांधी परिवार है वो कांग्रेस की चुंबक है। उसके बिना कांग्रेस के अस्तित्व की फिलहाल कामना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। और यही वो परिवार है जो सबसे बड़ी बाधा है संघ परिवार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, माननीय नरेंद्र मोदी के सामने। क्योंकि ये परिवार विचारधारा की लड़ाई भी साथ साथ लड़ रहा है। हर पार्टी का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही होता है, वही उद्देश्य गांधी परिवार का भी है और कांग्रेस का भी है। लेकिन संघ की विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरह मुखर होकर लड़ रहे हैं, उसी से तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी और उनका विचार परिवार खतरा महसूस करता है। इसलिए वे चाहते हैं कि ये तीन हट जाएं, एक्स वाई जेड कोई भी इसका नेतृत्व करने लगे तो फिर उनका मार्ग और सुगम हो जाएगा। अंतिम बात, कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी विचार है। आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से हमने कभी नहीं सुना, न जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक किसी ने नहीं कहा कि जनसंघ मुक्त भारत, जनता पार्टी मुक्त भारत, जनता दल मुक्त भारत या भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत। चूंकि अपने कोर में, अपने अंतःकरण में ये मूलतः लोकतंत्र विरोधी विचार है, इसलिए हम हमेशा किसी ना किसी विपक्ष के होने की